सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षाओं में हमने एतत् सर्वनाम शब्दों के पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग रूपों का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम एतत् सर्वनाम के नपुंसकलिंग रूपों एतत् और एतानि शब्दों का अध्ययन करेंगे। एतत् और एतानि यह दोनों शब्द नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द माने जाते हैं। एतत् और एतानि इन दोनों का मूल शब्द एतत् है। मतलब एतत् और एतानि ये दोनों एतत् नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द माने जाते हैं। इनका लिंग है नपुंसकलिंग और इनका अर्थ होता है, एतत् का अर्थ है यह, जिसका प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है, और एतानि शब्द का अर्थ होता है ये सब, जिसका प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। इनके रूप चलते हैं नपुंसकलिंग शब्दों की तरह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। एक वचन में इसके रूप चलेंगे एतत्, द्विवचन में एते और बहुवचन में एतानि। एतत्, एते, एतानि। एतत् का मतलब यह, एते मतलब ये दो द्विवचन, और बहुवचन में एतानि मतलब ये सब। इनके उदाहरण देखिए। एक तरफ हमने लिखे हैं एतत् मतलब यह, एक वचन उदाहरण, और दूसरी तरफ लिखे हैं एतानि मतलब ये सब, बहुवचन उदाहरण। तो एक वचन में देखेंगे, पहला वाक्य है यह पहिया है। पहिया दिखाई दे रहा है इस चित्र में, एक है मतलब एक वचन का वाक्य है। तो यह के लिए हम एतत् शब्द का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एतत्। पहिया को संस्कृत में चक्रम कहते हैं, तो पहिया के लिए लिखेंगे चक्रम, और हे को एक वचन में कहेंगे अस धातु के रूप में अस्ति। तो एतत्, एतत् चक्रम अस्ति, यह पहिया है। अब इसी का बहुवचन जब हम बनाएंगे तो एतानि शब्द का प्रयोग करेंगे बहुवचन के लिए। ये सब मतलब एतानि पहिए। अब चक्रम का बहुवचन होगा चक्राणी। चक्रम को जब बहुवचन में बदलेंगे तो इसका रूप हो जाएगा चक्राणी। और हे के लिए अस धातु का बहुवचन होगा संति। एतानि चक्राणी संति, ये सब पहिए हैं। दूसरा वाक्य है यह फूल है। फूल दिखाई दे रहा है, एक फूल है तो एक वचन का वाक्य है। तो यह के लिए हम प्रयोग करेंगे एतत् का, एतत्, और फूल को कहते हैं पुष्पम। है के लिए अस्ति शब्द का प्रयोग करेंगे, एतत् पुष्पम अस्ति। और बहुवचन में ये सब के लिए एतानि का प्रयोग करेंगे। तो ये सब मतलब एतानि। फूल, फूल का बहुवचन होगा पुष्पाणि। जिस तरह से चक्रम का चक्राणी बना, तो पुष्पम का पुष्पाणि। और हे को बहुवचन में लिखेंगे संति। एतानि पुष्पाणि संति, ये सब फूल हैं। तीसरा वाक्य है यह आम है। चित्र में एक आम दिखाई दे रहा है, तो यह के लिए एतत् शब्द। एतत् आम के लिए संस्कृत में शब्द है आम्रम, और हे के लिए अस धातु का शब्द बनेगा अस्ति। एतत् आम्रम अस्ति, यह आम है। इसी को बहुवचन में बदलेंगे तो सबसे पहले एतानि लिखेंगे ये सब के लिए एतानि। आम को बहुवचन में जब बदलेंगे तो आम्रम का बहुवचन होगा आम्राणि, चक्रम का चक्राणी, पुष्पम का पुष्पाणि, आम्रम का आम्राणि। और हे के लिए संति शब्द का प्रयोग होगा। ये सब आम है, तो एतानि आम्राणि संति। तो देखिए, दोनों को अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें, कंपैरेटिवली देखें, तो एक वचन में यह के लिए हमने सारे ही वाक्यों में एतत् शब्द लिखा है, फिर और लास्ट में जो है वाक्य के अंत में, उसके लिए अस्ति का प्रयोग किया है। तो एतत् और अस्ति सारे ही वाक्यों में एक जैसे हैं, केवल बीच में जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं उनका शब्द जो है वो संस्कृत में यहाँ पर लिखा गया है, वो बदल गया है।
और इसी का फिर सामने की तरफ जब बहुवचन होगा तो बहुवचन में एतानी आएगा सभी जगह पहले, और अंत में आएगा संति। तो अभी तक के कक्षाओं में हमने एतत् सर्वनाम शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों ही रूपों का अध्ययन किया है। धन्यवाद।